सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल जो एसबीआई क्लर्क मेंस का लाइव मॉक था टेक्स्ट बुक पे, वो फ्री लाइव मॉक, तो वो मैंने अटेम्प्ट किया था। अगर आपने भी अटेम्प्ट किया होगा तो कंपेयर कर लेना। तो वो मैं आपके साथ पूरा शेयर कर रही हूँ कि मेरा क्या स्कोर बना। वैसे बहुत अच्छा नहीं गया है और आप मुझे कुछ सजेस्ट कर सकते हो कि इन एक हफ़्ते में मैं अपने स्कोर को कैसे बूस्ट करूँ, तो प्लीज़ ज़रूर बताना। तो जीए का सेक्शन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था और इंग्लिश में जो है मेरे 18 करेक्ट हुए हैं और 10 गलत हो गए हैं। तो गलत बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मोस्टली जो गलत हुए हैं वो कैब वाले क्वेश्चंस थे। ये मुझे इसका मीनिंग मतलब ये मैंने गलत समझ लिया, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा इसका मीनिंग। मुझे ये सेकंड वाला था तो ये तो वैसा है, और जो गलत हुआ है ये क्या था, ये ऐसा फ्रेज़ है, शायद फ्रेज़ वाला गलत हो गया है। एंड एक ये है तो ये सही है। ये सारे गलत हैं, जो ये सब वो कैब वाले ही सेक्शन है जो मैंने गलत किए हैं। क्लोज टेस्ट का मतलब सारा ही गलत हो गया है और इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैंने कर दी है। और दिस वन, ये जो पैरा जंबल होता है, ये मुझे फर्स्ट वाला लगा कि सही है बट ये गलत है, ये भी वाला। और यहाँ पे ये भी वो कैब ही है तो ये भी गलत है। तो इंग्लिश में ये सारे गलत हैं और जो सही है वो मैं दिखा दूँ तो ये जो है, जो क्या बोलते हैं कि बताना होता है ना कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, ये वाला क्वेश्चन सारे सही हैं। 3-4 अटेम्प्ट किए थे, 3 था, हाँ 3, ये वाला गलत है एक। इसमें होगा पेडेस्ट्रियन, इसका मीनिंग क्या होता है, टोन बताना वाला, हाँ। तो मैंने पैसे पे नाइदर इंटरेस्टिंग नॉर कॉम्प्लेक्स टोन, और मैंने लगाया था ये जो प्रेज़। तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे प्रेज़ ही हो रहा था, वाइफ समथिंग। अच्छा ठीक है, चलो। और ये जो सही हुआ है ये क्वेश्चन है और एक ये है, सब ग्रामेटिकल है शायद। ये वाला आरसी में मैंने क्या किया है, ये इंटरचेंज का क्वेश्चन है और इसका वो इजी था स्पेलिंग वाला, तो वो भी मैंने कर लिया। बाकी ये आरसी जो थे वो मैंने किए हैं। 1-2 क्वेश्चन ये समझ नहीं आ रहा था मुझे तो ये मैंने छोड़ दिया। ये वो कैब वाला था, सिनोनिम पूछा था इसमें, इक्विवोकल था, और ये वन वर्ड था। नेक्स्ट क्वांट्स पे आते हैं। तो क्वांट्स में मेरे अटेम्प्ट 13 हुए हैं और जो हुए हैं वो सही हैं। और जो टाइम लगा है मेरा, ये तो मैंने बनाया नहीं है, तो जो बना है उस पर देख लेते हैं। इसमें टाइम शायद नहीं शो कर रहा है, अच्छा यहाँ कर रहा है। मुझे 2.5 मिनट लगा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एवरेज 150 मतलब होना चाहिए था टाइम, और सब में मतलब थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लगा है। एक ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, उसी पे बेस था, तो ये तीनों बन गया है और इसमें मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया। और एक ये क्वेश्चन है, मतलब सारे जो मिसलेनियस हैं वही बनाए मैंने। और ये हाँ सब मिसलेनियस ही बना है, एक भी डीआई नहीं बनाई क्या? डीआई ये वाली बनाने की कोशिश की थी, तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं बने मेरे। ये वाला तो बन गया, ये वाला नहीं आ रहा था समझ में मुझे, तो मैंने इसे छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा खचपच लग रहा था। और 5-5.5 मिनट सिर्फ इस क्वेश्चन में लग गया, माय गॉड। एक ये था तो ये भी बना, ये वाला मतलब 4 ही क्वेश्चंस थे इसमें, हाँ 4 क्वेश्चंस थे। लास्ट में एक और डीआई थी जो बनने लायक थी, ये वाली, हाँ डीआई बहुत अच्छी थी, बनाना चाहिए था मुझे, पर मैंने टाइम इधर उधर ही वेस्ट कर दिया। और इसके क्वेश्चंस भी शायद अच्छे ही थे, कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं थे, तो कर सकती थी, बट इट्स ओके। तो नेक्स्ट है अब रीज़निंग। रीज़निंग में मैंने नहीं बनाई, इसको मैंने रीड किया एक बार के लिए, इसमें बहुत मतलब 3-3 था, तो इस वजह से मैंने नहीं बनाया इसको। और नेक्स्ट ये था ये वाला, इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशंस थी, इस वजह से मैंने इसको नहीं बनाई। बनाते तो बनी जाती अच्छी थी। और नेक्स्ट है ये, तो ये मैंने बनाया, इसमें 2 मिनट लग गया मुझे। और ये था, इसमें भी टाइम ज़्यादा लग गया। नेक्स्ट मैंने जो स्किप किया है वो ये डीआई, ये मैं बना रही थी पर मुझसे बनी नहीं, तो मुझे ये छोड़नी पड़ी लास्ट में। 6 मिनट दिया मैंने इस पर।
और ये मेरा गलत हो गया है इसमें, ये वाला। सेकेंड इज़ अ कॉज एंड फर्स्ट इज अफेक्ट। ये मुझे समझ नहीं आ रहा था तो इसको मैंने छोड़ दिया, तो ओनली 2 होगा। ये सारे क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। लास्ट में जब वो पज़ल नहीं बनी मुझसे तो मैंने यही उठा लिया कि चलो ये बनाते हैं, और एग्ज़ाम में मैं इसको करती हूँ, बट शायद ये मेरा नेगेटिव हो जाता है। और जो मैंने छोड़ा है वो ये पज़ल, ये मैंने उठाई ही नहीं क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं बचा देखने के लिए, मशीन इनपुट था। ये भी मैंने नहीं बनाई है। लास्ट है ये गलत हो गया, पता नहीं ये क्यों गलत हो जाता है। थॉट अलोन सफिशिएंट टू आंसर। 38 क्वेश्चन ये सारे सही हैं, सब स्टेटमेंट बेस्ड ही हैं। 39, 40 और ये सब सही हो गए हैं। वैसे तो स्टेटमेंट वाले मेरे गलत हो जाते हैं, 3-4 करो तो उसमें 2 गलत ही हो जाते हैं। ये ब्लड रिलेशन का था, इसमें भी एक गलत हो गया, पता नहीं कैसे। 3 मिनट लगा भी इस क्वेश्चन में मुझे, और बाकी का मैंने आगे ये वाला किया नहीं है। और इस क्वेश्चन पे बात करें तो ये ऑर्डर रैंकिंग का था, इसमें 4-4.5 मिनट लगे और ये बन गया। इसमें 3 ही क्वेश्चन था, वैसे एवरेज इसमें 2 मिनट 1.5 मिनट लगने चाहिए थे, पर मेरे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो टाइम बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, स्पीड स्लो है कह लो, तो इस वजह से स्कोर भी कम हो रहा है। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, जो एनालिसिस होता है, पता नहीं क्यों एनालिसिस पे क्लिक करने पे ऐसा सा शो हो रहा है। स्टार्टिंग में किया था मैंने तो आया था, बट अब नहीं आ रहा है। आप बताना, आपने अगर अटेम्प्ट किया है तो आप में भी ऐसा हो रहा है या पूरा एनालिसिस दिखा रहा है आपको। ये मैं बैक की हूँ ना, तो बोला था मैंने ना, स्टार्टिंग में आया था फिर नहीं आ रहा था, तो बैक करने पे शायद आ रहा है। और अब नहीं दिखा रहा है, तो स्टार्टिंग में दिखाया था तो वो मैंने बैक किया तो अब शो कर रहा है। तो मेरे जो स्कोर बने हैं वो 45 बने हैं, अटेम्प्ट मेरे 59 हुए थे, और जो मेरी परसेंटाइल बनी है वो 66 बनी है आउट ऑफ 16,000 स्टूडेंट्स। तो ये तो मेरा परफॉर्मेंस है, मतलब एग्जैक्ट आधा कह लो, जितनी कट ऑफ जाती है उसके आधे मेरे मार्क्स आ रहे हैं। और इंग्लिश में मेरे 28 अटैम्प्ट थे और 15.5 मार्क्स बने हैं। क्वांट में 13 था तो 13 सही है सारे, तो 13 बना। रीजनिंग में 18 अटैम्प्ट किए थे, 3 गलत हो गए और 17 स्कोर बना है। ओवरऑल मैंने आपको शो कर ही दिया है। अगर आपने इस मॉक को अटैम्प्ट किया है तो बताना आपका इस मॉक में क्या स्कोर बना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।